जितना अच्छा तुम अपने दिमाग में चित्र बना लोगे, है ना। चित्र का मतलब है जितने अच्छे चित्र से समझ जाओगे इतनी अच्छी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो भाई। हाँ, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। एक तो होता है विस्फोट, एक होता है विस्फोट से भी बड़ा, तो उसे क्या कहेंगे, महाविस्फोट। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, महाविस्फोट रखा गया है। ठीक है, सही है भाई। तो हुआ क्या वास्तव में, एक पॉइंट था उसमें अनंत घनत्व अनंत ऊर्जा भरी हुई है ना। उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज हुई वहां से कि गैस बनी, गैसों के क्या बन गए, बादल। और उनमें दो मुख्यतः गैस कौन कौन सी थी, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। और जब हीलियम और हाइड्रोजन मिली तो उसमें जो है एनर्जी और ज्यादा मुक्त हुई, यानी वो एक ऐसा मान लो कि तारे बन गए। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि अभी भी चल रही है। ठीक है, अभी भी ये प्रक्रिया क्या हो रही है, चल रही है। बादल बन रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम के, और साथ ही साथ क्या बन जाएंगे, वो एक एक तारा का रूप ले लेंगे, फिर उसका ऐसी क्रम चलता रहेगा। ठीक है, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएगा। जब कब नष्ट होगा, जब हीलियम और हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, ये कितना समय लगता है इसमें, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, लिखो जरा, ब्रह्मांड कोमा आकाशगंगा कोमा तारे ब्रह्मांड कोमा आकाशगंगा कोमा तारे, ब्रह्मांड कोमा आकाशगंगा कोमा तारे, कोमा ग्रहों एवं उपग्रहों, कोमा ग्रहों एवं उपग्रहों। ठीक है, एवं उपग्रहों, आदि की उत्पत्ति हेतु, आदि की उत्पत्ति हेतु, आदि की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है। वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है। ठीक है भाई, वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है। ठीक, इसका प्रतिपादन 1960 के दशक में, इसका प्रतिपादन 1960 के दशक में, इसका प्रतिपादन 1960 के दशक में बेल्जियम के पादरी तथा भूगोलवेत्ता, बेल्जियम के पादरी तथा भूगोलवेत्ता जॉर्ज लेमेतेयर, जॉर्ज लेमेतेयर जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था, ने किया था, जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। आगे लिखो, हो गया भाई कंप्लीट, आगे लिखो। किंतु 1967 में, किंतु 1967 में, किंतु 1967 में, किंतु 1967 में वेगनर का नाम सुना है ना, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत में, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत में, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत में कुछ संशोधन, रॉबर्ट वेगनर ने कुछ संशोधन करते हुए इसकी व्याख्या की, कुछ संशोधन करते हुए इसकी व्याख्या की, इसकी व्याख्या की। ठीक है भाई,
लिखो, बिग बैंग सिद्धांत दो अवधारणाओं पर आधारित है। बिग बैंग सिद्धांत दो अवधारणाओं पर आधारित है। बिग बैंग सिद्धांत दो अवधारणाओं पर आधारित है। लिखो नंबर 1, पॉइंट डाल लो नंबर 1। लिखो जरा, नंबर 1 लिखो, काले पदार्थ। काले पदार्थ, ठीक है, काले पदार्थ, या ब्रैकेट में लिख लो ब्लैक मेटल। काले पदार्थ, ब्लैक मेटल, ठीक है। ओब्लिक करके लिख लो एकल परमाणु। एकल परमाणु, ठीक है, इसी के नाम है। और काले पदार्थ, कॉमा ब्लैक मेटल, कॉमा एकल परमाणु, ओब्लिक सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का नाम सुना है? सिंगुलैरिटी, हाँ लिख लो फिर, सिंगुलैरिटी लिख लोगे। सिंगुलैरिटी, ठीक है। ओब्लिक करके लिख लो हिग्स बोसान। ओब्लिक हिग्स बोसान। ओब्लिक हिग्स बोसान। हिग्स बोसान, ठीक है भाई, हिग्स बोसान। ओब्लिक करके गॉड पार्टिकल और लिख लो, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, गॉड, ठीक है भाई। काले पदार्थ कह दो हिग्स बोसान, वर्तमान में इसे हिग्स बोसान बोला जाता है, ठीक है। ब्लैक मेटल कह दो, सिंगुलैरिटी कह दो, गॉड पार्टिकल कह दो, ठीक है। एक ही के नाम हैं ये सारे, ठीक है, एक ही के क्या है नाम है। था क्या वास्तव में? देखो, सिंगुलैरिटी का मतलब है एक छोटा सा बिंदु, ठीक है, क्या है? एक छोटा सा बिंदु है, ठीक है, जिसका न्यूनतम आयतन हो सकता है। न्यूनतम आयतन का मतलब है कम से कम कितना आयतन घेर सकती हैं चीजें, बताइए। कम से कम न्यूनतम आयतन था इसकी। दो, जो ये काला पदार्थ है, ठीक है, काला पदार्थ कह दो, सिंगुलैरिटी कह दो, हिग्स बोसान कह दो, या गॉड पार्टिकल कह दो, या डार्क मेटल कह दो, ठीक है, उसकी दो विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? दो विशेषताएं थी उसकी। एक तो न्यूनतम आयतन। न्यूनतम आयतन का मतलब है कम से कम आयतन घेरे हुए था। मान के चलो जैसे पॉइंट लगा गया, ठीक है, इसका भी कुछ आयतन है ना। आयतन का मतलब जितनी चीज जगह ये घेर रहा है, ठीक। न्यूनतम आयतन, नंबर 1 लिख लो। ये जो बिंदु है, इस बिंदु के ही नाम है सारे, काला पदार्थ, ब्लैक मैटर, सिंगुलैरिटी, हिग्स बोसान, ठीक है। नंबर 1 लिखो, इसकी विशेषताएं थी, लिखो लिखो, इस डार्क मैटर की दो विशेषताएं थी। इस डार्क मैटर की दो विशेषताएं थी। नंबर 1 न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन। नंबर 2 अनंत तापमान एवं घनत्व। न्यूनतम आयतन, नंबर 1, और नंबर 2 अनंत तापमान एवं घनत्व।
एवं घनत्व। ठीक है, जो ये एक छोटा सा बिंदु है, इसे कितने नामों से जाना जाता है? काला पदार्थ भी कह सकते हैं, ब्लैक मेटल भी कह सकते हैं, सिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं, एकल परमाणु भी कह सकते हैं, वर्तमान में से हिग्स बोसान कहते हैं। ठीक है, हाँ, गार्ड पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ, विस्फोट नहीं हुआ, वास्तव में क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। ठीक है, अब महाविस्फोट हुआ तो इसमें वास्तव में था क्या क्या, न्यूनतम आयतन, यानी ये कम से कम आयतन घेरे हुए था, और अनंत ताप है ना, क्या है, अनंत ताप और अनंत घनत्व है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक, आ रही बात समझ में? ऐसा ना मैं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं, ऐसा एक कल्पना की है, वैज्ञानिक कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। अब एक बात बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो, जब अनंत तापमान होगा, मान के चलो, तुमने देखा होगा, इसे उदाहरण से भी समझ सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे तुम वो ले लो भगोना या कुछ भी, गैस वगैरह कुछ भी ले लो, पानी गर्म करो। ठीक है, पानी गर्म करो और उसकी जो है, वो जो है तुम्हारी एनर्जी, यानी आग थोड़ी तेज कर दो। क्या कर दो, आग थोड़ी तेज कर दो, तो पानी जो है भाप बन के उड़ना चालू हो जाता नहीं? आ रही बात समझ में? जब थोड़ा उसे बढ़ा देंगे, नीचे से आग की मात्रा जो तेज कर दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पानी एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो पता नहीं कितना तापमान था, जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद क्या है, चीजें फैलेंगी, सीधी सीधी बात है, और तुरंत का मतलब है कुछ टाइम बाद ही क्या होने चालू हो गए, गैस, सारी चीजें जितनी भी एनर्जी थी किसमें बदल गई, गैस में बदल गई, है ना, मिटाने से सारी चीजें किसमें बदल जाएंगी भाई, गैस में बदल जाएंगी। यानी जैसे इसमें विस्फोट हुआ, मान के चलो यहां ये पॉइंट है, इसमें विस्फोट हुआ, अनंत तापमान भरा हुआ है, चारों तरफ को फैला है, तो ये तुरंत ही क्या बनेंगे, गैस, गैसों के क्या बन जाएंगे भाई, ठंडी होगी या ऊपर दूर जाएगी तो गैस क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो मान के चलो अभी तो यहां तक ये क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, फिर उसके जो गैस है वो धीरे धीरे ठंडी होकर जो है आपस में मिलनी चालू हो जाएगी, है ना, और जैसे ये आपस में मिलनी चालू हुए, ये समझ लो गैसों के बादल हैं, है ना, ये क्या है वास्तव में, गैसों के बादल हैं। अब मैंने बताया ये गैसों के बादल बहुत बनने होंगे, ऐसा नहीं है कि एक दो बना हो, अनंत गैसों के बादल बने होंगे। ठीक है, और जब गैसों के बादल बने, ये गैस ठंडी हुई, तो इसमें कौन कौन सी मुख्यतः गैस थी भाई, हाँ, दो गैसें थी इसमें, कौन कौन सी, एक थी हीलियम, है ना, और एक कौन सी थी, हाइड्रोजन। और जब ये दोनों गैसें आपस में मिलती हैं तो क्या होती है, संयलन प्रक्रिया चालू हो जाती है, और ये फिर से और ज्यादा ऊर्जा निकालनी चालू कर देंगे, है ना, और तो इसका वास्तव में क्या बन जाएंगे, ये सूर्य बन जाएगा। ठीक है, सूर्य का मतलब है तारे बन जाएंगे। ठीक, अब तारे चमक ही रहे, देख लो कैसे चमक रहे, उसमें कौन कौन सी गैस है मुख्यतः, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये हीलियम हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो समझ लो तारे का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक, तो यही प्रक्रिया चल रही है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया जो है आज भी चल रही है। ठीक, यानी इतनी एनर्जी वहां से रिलीज हुई कि प्रक्रिया ये लगा लो कि आज तक भी क्या है, वो चल रही है। और इसका प्रूफ क्या है, गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, आकाश गंगाएं आज भी क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि हाँ यहाँ पे विस्फोट हुआ है तो चीजें दूर जाएंगी ना भाई। अब तो पहले हमने अंदाजा लगाया था एक पॉइंट पे होंगी कहीं ना कहीं। ठीक, तो लिखो जरा इसके बारे में थोड़ा सा। और क्या बताया मैंने, इसमें क्या था, जो एक पॉइंट था अनंत तापमान था पहली चीज, और दूसरी चीज क्या थी इसमें, हाँ, घनत्व। ठीक है, अनंत तापमान एवं घनत्व था, और न्यूनतम क्या था इसका, आयतन था। ठीक है,
लिखो, आगे लिखो भाई, लिखो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, पॉइंट डाल के लिखते रहना, नंबर 1 लिख लो इसे, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट बना लो इसे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के सारे पदार्थ 15 बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के सारे पदार्थ 15 अरब वर्ष पूर्व, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के सारे पदार्थ, ठीक है भाई, 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व एक काले पदार्थ पर केंद्रित थे, एक काले पदार्थ पर केंद्रित थे। वो काला पदार्थ की इसी की बात चल रही है, ठीक है ना, काले पदार्थ पर केंद्रित थे, ठीक। अचानक इस काले पदार्थ में विस्फोट होता है, अचानक इस काले पदार्थ में विस्फोट होता है, अचानक इस काले पदार्थ में विस्फोट होता है और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है, और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है, और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है, ठीक है भाई। इस विस्फोट को ही बिग बैंग अथवा महाविस्फोट कहा जाता है, इस विस्फोट को ही बिग बैंग या महाविस्फोट कहा जाता है, कहा जाता है। इस घटना से पहले, कौन सी घटना से, इसमें विस्फोट होने से पहले, ठीक है, देखो, इस घटना से पहले क्या हुआ किसी को कोई अनुमान नहीं है, इस घटना से पहले क्या हुआ किसी को कोई अनुमान नहीं, ठीक है भाई। ऐसा कौन कहता है, बिग बैंग सिद्धांत कह रहा है, ठीक है, ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, कौन सा सिद्धांत कहता है इस बात को, बिग बैंग सिद्धांत कहता है, ठीक। इस घटना से पहले क्या हुआ किसी को कोई अनुमान नहीं है, ठीक। कहने का मतलब यह है इससे पहले क्या था किसी को कुछ नहीं पता, बस ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, एक सिंगुलैरिटी, एक बिंदु था, उसमें क्या हुआ, अनंत तापमान और घनत्व था, है ना, और कम से कम उसका क्या था, आयतन था, उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट का मतलब महाविस्फोट होता है, ठीक। उसी के बाद जो स्पेस चमक रहा है ना हमारे तुम्हारे बीच का, स्पेस की उत्पत्ति यहीं से होती है ना, स्पेस जो चमक रहा है ये हमारे और आपके बीच जो स्पेस है इसकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है, यहीं से हुई है, मानी जाती है। ऐसा कौन कहता है, बिग बैंग सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो लिखो जरा नंबर 2 लिखो, महाविस्फोट के 10 की घात -32 3-2, ठीक है भाई। इस विस्फोट के 10 की घात -32 सेकेंड के बाद, सेकेंड के बाद, अब तुम देख लो 1 सेकेंड का भी कितना छोटा टाइम है ना, 1 सेकेंड का मतलब है एक, उसका भी कितने छोटा टाइम, ठीक है। इस विस्फोट के 10 की घात 32 सेकेंड के बाद काले पदार्थों में फैलाव प्रारंभ हो गया, काले पदार्थों में फैलाव प्रारंभ हो गया, यानी इस पॉइंट की बात चल रही है भाई, काले पदार्थों में फैलाव प्रारंभ हो गया जिससे काले पदार्थों के साथ साथ सामान्य पदार्थ भी
बनते गए, जिससे जिसमें लिख लो, जिसमें काले पदार्थों के साथ साथ सामान्य पदार्थ भी बनते गए, जिसमें काले पदार्थों के साथ साथ सामान्य पदार्थ भी बनते गए। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट लिखो। बाद में यह काले पदार्थ आपस में यह काले पदार्थ आपस में समेकित होकर बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। समेकित होकर बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। ठीक है भाई, जो ये कण है इधर समझ लो थोड़ा सा। जो ये कण है ना, ये क्या हुए, जो गैस के बादल थे वास्तव में, है ना, वो आपस में मिले। ठीक है, तो यहां से तो बन गए स्टार, यानी कहते हैं कि यहां से तो हो गया तारों का निर्माण। ठीक, अब जो इनके जो सामान्य पदार्थ थे वो इनके चारों तरफ घूम रहे थे अभी भी, है ना। जो मैंने एक काले पदार्थ बोला, एक सामान्य पदार्थ बोला है। जो सामान्य पदार्थ हैं काले वाले कलर से जो मैंने दिखाया ये है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ घूमना चालू कर दिया, है ना। घूमने का मतलब है हम अपने सोलर सिस्टम का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये वास्तव में क्या बने, ये तो बन गया सूर्य। सूर्य का मतलब है ये तो हो गया इस सोलर सिस्टम का मुखिया। ठीक, और ये इसके चारों ओर जो सामान्य पदार्थ घूम रहे थे वो क्या बन गए? ग्रह बन गए। ठीक है, वो क्या बने? ग्रह। ठीक, और इन्होंने इसके चारों तरफ ग्रेविटी की वजह से क्या कर दिया? घूमना चालू कर दिया। ठीक, लिखो जरा आगे और। हाँ, तो क्या लिखा है भाई? इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। ठीक, आगे लिखो, नंबर 4 लिखो, जो भी पॉइंट है अगला पॉइंट लिखो। इन काले पदार्थों के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही थी। इन काले पदार्थों के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही थी। इन काले पदार्थों के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही थी। क्यों चल रही थी भाई? क्योंकि इसमें गैस थी। कौन कौन सी गैस थी? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, इसी की वजह से इसमें नाभिकीय प्रक्रिया चल रही है ना। और जब नाभिकीय प्रक्रिया चलेगी तो यहां से क्या होगी? एनर्जी मुक्त होती रहेगी। ठीक है, लिखो जरा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही थी। इन्हीं काले पदार्थों से तारों का निर्माण होता है। इन्हीं काले पदार्थों से तारों का निर्माण होता है। इन्हीं काले पदार्थों से तारों का निर्माण होता है तथा सामान्य पदार्थों से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण होता है। तथा सामान्य पदार्थों से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, होता है। जिनके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं थी। जिनके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं थी। किसकी बात चल रही है? ये ग्रहों की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की ऊर्जा नहीं है, है ना। जिनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा
नहीं थी। ठीक, ऊर्जा किसके पास थी? जो गैस का बादल था, हीलियम और हाइड्रोजन भरी हुई थी, तारों के पास, उनमें एनर्जी, फिर से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चालू हुई तो उनके पास क्या है? एनर्जी है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, रिलीज करने का मतलब है चमक रहे हैं वो। ठीक है, तो जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके पास अपनी खुद की ऊर्जा नहीं है, उन्हें भी ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। सूर्य का मतलब है तारे। ठीक है, तारे से उसे एनर्जी मिलती है। ठीक, आगे लिखो। इसी प्रक्रिया में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अब एक बात बताओ जरा, जब खूब सारे बादल बने, खूब सारे बादल का मतलब है बहुत सारे बादल बने तुरंत ही। ठीक है, तुरंत का मतलब ये एक प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि 1 मिनट या सेकंड में हो रही हो। बादल बनेंगे, अनंत प्रकार के बादल बने, है ना, और बादलों में जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चालू हो गई। जब बहुत सारे बादल बनेंगे तो बहुत सारे, सीधी सीधी बात है, हाइड्रोजन हीलियम मिलेगी तो बहुत सारे सूर्य का क्या होगा? जन्म होगा, यानी तारे बन जाएंगे। ठीक है, जब बहुत सारे तारे बनके एक गुच्छे में हो जाएंगे, है ना, यही मान लो, जैसे मैं इस सबको ही मान लेता हूं, यहां से यहां तक ये तारे बने। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या बन गया? गैलेक्सी बन गई। ठीक है, गैलेक्सी का मतलब है ये पूरा एक मिला जुला रूप जो बन गया, ये क्या बन गया? आकाश गंगा बन गई। ठीक है, ये जितने तारे मिले सारे, ये क्या बन गई? एक आकाश गंगा। आकाश गंगा, या इसे क्या कह सकते हैं? गैलेक्सी भी कह सकते हैं। समझ में आई कैसे बन गई आकाश गंगा? और ये आकाश गंगा ऐसे एक बन रही है, तो इसका मतलब है ये एक नहीं है, बहुत सारी आकाश गंगाएं, ऐसी ऐसी क्या है? बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो लिखो जरा आगे। इसी प्रक्रिया में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिसमें अरबों तारे हैं। जिसमें अरबों तारे हैं। ठीक है, जिसमें अरबों तारे हैं। अब यहां से थोड़ा सा अनुमान लगाओ आप भाई, एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? अरबों खरबों तारे हैं। तो ये लगाओ, जब उसमें विस्फोट हुआ होगा तो कितने बादल बने होंगे, है ना, और जितने बादल बने होंगे इतने ही क्या है? आज तारे चमक रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया बंद हो गई, आज भी ये प्रक्रिया क्या है? चालू है। ठीक है, इसका पता कहां से चलता है? क्योंकि हमारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जा रही हैं अभी भी। ठीक है, तो अब एक आकाश गंगा का अनुमान हुआ, कितने कितने तारे हैं इसमें? अरबों तारे हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी यानी कितनी आकाश गंगाएं बनी होंगी, है ना, इस विस्फोट के बाद ऐसी ऐसी यानी कितनी आकाश गंगाएं बनी होंगी। लिखो जरा आगे। हाँ, क्या लिखा था भाई, जरा बोलो। हाँ, जिनकी ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है। जिनकी ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन क्रिया है। जिनकी ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन क्रिया है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिखो। विस्फोट के बाद, विस्फोट के बाद, विस्फोट के बाद, कौन से विस्फोट के बाद? महाविस्फोट के बाद। टाइम जो हम देखते हैं ना, टाइम, समय, समय की उत्पत्ति भी कहां से हुई है? यहीं से हुई है। और स्पेस की उत्पत्ति भी कहां से हुई है? यहीं से हुई। उससे पहले कोई स्पेस नहीं था, ये मान के चलता है कौन? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, कि उससे पहले जो हम तुम बैठे हुए हैं, जो गैप चमक रहा है ना, उससे पहले एक गैप नहीं था। ठीक है, तो लिखो जरा, क्या बोला है? हाँ, विस्फोट के बाद समय, समय तथा स्थान, स्थान, समय तथा स्थान, ब्रैकेट में लिख लेना स्पेस, स्थान के ब्रैकेट में लिख लेना स्पेस की उत्पत्ति होती है। समय तथा स्थान ब्रैकेट में स्पेस की उत्पत्ति होती है।
ठीक है भाई। तथा यहीं से टाइम स्केल प्रारंभ होता है, तथा यहीं से टाइम स्केल प्रारंभ होता है, यहीं से टाइम स्केल प्रारंभ होता है। सही है भाई। चलो अगला पॉइंट और बनाओ एक, जो भी पॉइंट है अगला नंबर डालो, नंबर 5 या 6 जो भी है। प्रारंभ से, प्रारंभ से, प्रारंभ से यानी 0 सेकेंड, प्रारंभ से अर्थात करके लिख लेना 0 सेकेंड, प्रारंभ से अर्थात 0 सेकेंड से 3.8 लाख वर्ष तक, 3.8 लाख वर्ष तक, ठीक है। यानी 0 सेकेंड से 3.8 लाख वर्ष तक हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड अदृश्य था, अदृश्य था, अदृश्य था। बात समझ में आई? क्या अदृश्य का मतलब है? जब इस पॉइंट में विस्फोट हुआ है ना, जब इस पॉइंट में विस्फोट हुआ तो 0 सेकंड, जब विस्फोट होने के टाइम से 3.8 लाख वर्ष, अब देखो कितना टाइम है, आज से लगा लो 8 लाख, 3.8 लाख वर्ष तक, यानी हमारा ब्रह्मांड चमक नहीं रहा था, ठीक है। जो प्रकाश था वो नहीं था, जो आज हम लाइट देख रहे हैं ना, प्रकाश, जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, यानी क्या नहीं था? प्रकाश नहीं था। अदृश्य का मतलब है कि 3.8 लाख वर्ष के बाद क्या आया? प्रकाश आया।